रात बहुत भारी थी। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक किसी के दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी, तेज, अनियमित, डर से भरी हुई। आंखें खुली थी, लेकिन नींद बहुत दूर जा चुकी थी। सोचे थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ टूट रहा था, कुछ बिखर रहा था, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि ये सब धीरे धीरे हो रहा था। एक तरफ वो चेहरा था जो हर मुश्किल में सहारा बनता आया था। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनकी एक सांस भी सबसे ज्यादा कीमती थी। और बीच में खड़ी थी वो जिसे अब चुनना था। कमरे के बाहर अचानक हलचल हुई। दरवाजे की चरमराहट ने जैसे दिल की दीवार पर दस्तक दी। क्या हुआ? आवाज कांप रही थी। डर भी था और उम्मीद भी। लेकिन जवाब में जो मिला वो सिर्फ एक वाक्य था, छोटा सा मगर इतना भारी कि सीधा सीने में उतर गया। आज के बाद दूरी रखनी होगी। शब्द साधारण थे, लेकिन उनका असर ऐसा था जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि सुना क्या है। कान सुन्न हो गए। आंखें झपकाना भी मुश्किल लगने लगा। क्यों? आवाज बहुत धीमी थी, जैसे खुद से सवाल कर रही हो। कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बस एक लंबी सांस। और वो खामोशी जो जवाब से ज्यादा डरावनी होती है। वो जानती थी कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे कुछ था, कुछ छुपा हुआ, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया था। और तभी नजर पड़ी एक चीज पर। जमीन पर पड़ा हुआ एक फोन। हाथ अपने आप आगे बढ़ गया। शायद डर था, शायद जिज्ञासा, या शायद दिल को पहले से अंदाजा था कि कुछ गलत है। स्क्रीन ऑन हुई। एक वीडियो। उंगलियां कांप गईं। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। ये क्या है? आवाज अब और भी कमजोर थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, चेहरा पीला पड़ने लगा। सांस अटकने लगी। आंखों में पानी भर आया। वो पल, वो लम्हा जो किसी और की नजरों से देखा गया था। वो नजदीकी, वो एहसास जो कभी गलत नहीं लगा था, अब सबसे बड़ा गुनाह बना दिया गया था। पीछे से एक आवाज आई। ये सच है। मुड़कर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा खतरनाक था वो भरोसा जो अब टूट रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा। कमरा सन्न रह गया। गाल जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिस हालत में वो है, और तुम ये सब। हर शब्द एक वार की तरह लग रहा था। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से तबीयत बिगड़ी। तुम्हारी वजह से घर की इज्जत। हर इल्जाम भारी होता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब गई थी। उस पल उसे समझ आ गया। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं है। अब ये जंग है। एक तरफ वो रिश्ता जिसने जीना सिखाया, दूसरी तरफ वो लोग जिनके बिना जीना मुमकिन नहीं। और तभी एक और झटका। अगर ये सब बंद नहीं हुआ, तो रिश्ता भी खत्म समझो। ये शब्द नहीं थे, ये चेतावनी थी। उस रात कोई नहीं सोया।
हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ वो लोग थे जो टूटे भरोसे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो पहली बार सच में अकेली पड़ गई थी। कमरे में बैठी वो बस दीवार को देख रही थी। न आंसू निकल रहे थे, न आवाज आ रही थी। बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था। अगर मैंने चुना, तो क्या मैं किसी को खो दूंगी? बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। हर बूंद जैसे यही पूछ रही थी, अब क्या सुबह बहुत देर से हुई, या शायद रात ही खत्म नहीं हुई थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी अंधेरा था। वो वहीं बैठी थी, उसी जगह, उसी हालत में। रात भर आंखों ने एक पल को भी आराम नहीं किया। हर पल वही शब्द कानों में गूंजते रहे, दूरी रखनी होगी, सब खत्म समझो। उसे याद आया, कितनी आसानी से लोग कह देते हैं, सब खत्म, जैसे किसी की पूरी दुनिया एक लाइन में समा जाती हो। उसने खुद से वादा किया था, अब कोई गलती नहीं करेगी, अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो किसी को और चोट पहुंचाए। लेकिन दिल दिल बहुत कमजोर चीज होता है। दोपहर होते होते घर में सन्नाटा और गहरा हो गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हर नजर में शक था, हर सांस में शिकायत। वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। आईना सच दिखाता है, लेकिन आज उसमें एक टूटी हुई इंसान दिख रही थी। आंखों के नीचे गहरे साए, होंठ सूखे हुए, और चेहरे पर वो डर जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बस एक बार, सिर्फ एक बार बात करनी है। दिमाग मना कर रहा था, लेकिन दिल सुनने को तैयार नहीं था। फोन उठाया, उंगलियां कांप रही थी। नंबर डायल करने से पहले कई बार स्क्रॉल